हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से हमने 3 शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम चौथी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए बॉक्स आर इन रेशियो 5:3:2। वॉल्यूम इज 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। कह रहा है एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है, तो उसका आयतन आपको बताना है। तो हमारा जो डिब्बा है वो किस शेप का रहता है, घनाभ के शेप का। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है, L/V/H। ठीक है, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। हमने इसको 5x मान लिया, इसको 3x मान लिया और इसको 2x मान लिया। तो इनका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5x इंटू 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6000। इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, है ना। 5 तो कितना आ जाएगा, ये 30 और इधर x क्यूब बराबर 6000। इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 30 से इसको काटेंगे कितनी बार, 200 बार। नहीं, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 200। यानी कि हमारे जो आंसर दिए हैं वो क्या दिए हुए हैं, अप्रोक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम अप्रोक्स में निकाल लेते हैं। देखिए x क्यूब की वैल्यू कितनी है, 200। ठीक है, 200 के आसपास किसका क्यूब रहता है, देखिए 5 का क्यूब कितना रहता है, 125। और 6 का क्यूब कितना रहता है, 216। तो 200 किसके करीब है, 216 के करीब है। ठीक है, यानी कि हम x की अप्रोक्स वैल्यू कितनी मान लेंगे, 6। अगर हम अप्रोक्स वैल्यू 6 मानेंगे, ठीक है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किसका, x। तो हमें ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये 2x थी तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, 12 से क्या आएगा, हल्का सा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 6 माना है, 6 किसका क्यूब होता है, 216 का, और 216 से 200 कम है, इसलिए हमारा आंसर भी 12 से हल्का सा कम आएगा। तो 12 से हल्का सा कम क्या है, 11.7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक डिब्बे में 3 हरी गेंद हैं और 7 पीली गेंद हैं। यदि एक गेंद आपने उसमें से उठाई रैंडमली तो उसके पीली होने की प्रायिकता क्या होगी। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ग्रीन एंड 7 येलो बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो हमने क्या, टोटल गेंदें कितनी है, 7 और 3 10। 10 में से हमने क्या की, एक गेंद उठाई, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 10C1। और हमने उसमें से क्या किया, फिर उसमें से क्या कह रहा है, उसको पीली होने की प्रायिकता की है। तो क्या है, तो पीली गेंदें कितनी है, 7। तो 7 में से पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 7C1। एक गेंद सिलेक्ट की है, 7C1 की वैल्यू कितनी, 7 ही रहती है, 10C1 की वैल्यू 10 ही रहती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/10। ठीक है, जो आपका प्रोबेबिलिटी का इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रहता है, वो रहता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 7C1 को तो यही आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, जैसे फैक्टोरियल 7, ठीक है, 7C1, ठीक है, आप क्या लिखा है, तो ये फैक्टोरियल 7 में से एक जाएगा कितना आएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 7 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, और नीचे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 1 तो बन ही रहता है, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, फैक्टोरियल 7। ठीक है, ऐसी 10C1 को क्या लिखेंगे, 10 ही आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 7/10। ठीक है, आपको वैसे याद रखना है डायरेक्टली कि NC क्या कहते हैं, सॉरी 7C1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या रहेगी, 7 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि NC1 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा n ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक छोटे गांव के स्कूलों में छात्रों का स्कोर जो है वो 30, 35, 40, 45 और 50 है। आपको माध्यिका बतानी है, मीडियन बतानी है। ठीक है, इन ए स्मॉल विलेज स्कूल स्टूडेंट स्कोर्ड 30, 35, 40, 45, 50। व्हाट इज द मीडियन स्कोर। माध्यिका स्कोर बताना है हमको। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो मिडिल टर्म होगा वही हमारी क्या रहती है, माध्यिका रहती है। जैसे इसमें कितने, इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 50। ठीक है,
तो ऑलरेडी लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई क्रम में लिखा हुआ है, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितना है, 40। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40। जैसे आप कहें सर यहाँ पे तो अभी 5 टर्म है तो हमने निकाल लिया, 2 आगे 2 पीछे, मान लो यहाँ पे 6 टर्म होते, मान लो यहाँ पे 55 और होता, फिर हम माध्यिका कैसे निकालते। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा होता 30, 35, 40, 45, 50 और 55। अब माध्यिका कैसे निकालते। ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन से हो गए, ये दोनों। ठीक है, देखो 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, तो मिडिल टर्म ये दोनों हो गए, तो हम फिर क्या करते, इन दोनों का एवरेज निकालते, 40 प्लस 45 बटे 2 यानी कि 85 बटे 2, यानी कि फिर हमारी माध्यिका क्या आती, 42.5। आपसे क्या कह रहा है, 18, 12 और 16 का आपको मीन बताना है। मीन कुछ नहीं, एवरेज ही रहता है आपका, तो आपको कुल मिला के 18, 12 और 16 का एवरेज बताना है। तो 18, 12, 16 का एवरेज क्या 12 ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में 4 4 का अंतर है, तो जो हमारा बीच का टर्म है वही हो जाता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3, तो 12, 8, 20 और 6, 36 बटे 3, तो भी कितना आ जाएगा हमारा, ऐसे 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 bars in a diagram represent crop production in quintals for 2 years. ठीक है, and the first bar is 150 units and while the second bar is 120 units. What is the percentage decrease? कह रहा है एक आरेख में 2 पट्टियों में 2 वर्षों की फसल की उत्पादन दिए गए हैं। पहले वर्ष फसल का उत्पादन 150 और दूसरे वर्ष कितना है, 120। तो आपसे कह रहा है कितनी कमी हो गई, यानी कि 150 से 120 हो गई, कितनी कमी हो गई, 30 की कमी हो गई। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, हमें इस पे निकालना है, तो कितना आ जाएगा, इंटू 100। 30 से 5 बार कटेगा और कितना जाएगा, 20% डिक्रीज, यानी कि 20% की कमी हो गई। आपसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कॉस थीटा का मान क्या है। ठीक है, साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान रहता है, साइन 30 की वैल्यू रहती है। तो आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती है, √3/2 रहती है कॉस 30 की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक त्रिभुज में कितनी लंब रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, लंब हम हमेशा कहां से खींचते हैं, परपेंडिकुलर वर्टेक्स से खींचते हैं। तो जितने वर्टेक्स होंगे उतने परपेंडिकुलर खींचेंगे। जैसे ट्राइंगल है, हम इसमें कितने परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, एक इस वाले वर्टेक्स से, एक इस वाले वर्टेक्स से और एक इस वाले वर्टेक्स से, यानी कि टोटल कितने परपेंडिकुलर खींच सकते हैं हम किसी त्रिभुज में, 3। क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर नोटिस बोर्ड इज इन ए पंचायत ऑफिस 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द साइड लेंथ। क्वेश्चन में कह रहा है पंचायत कार्यालय में एक वर्गाकार सूचना बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड, उसका एरिया दिया है आपको। ठीक है, एरिया कितना दिया है, 196। ठीक है, तो आपसे पूछा उसकी साइड, तो वर्गाकार है तो वर्ग का एरिया क्या रहता है, ए स्क्वायर। किसके बराबर दिया ना, 196 के, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो किसका अंडर रूट रहता है, 14 का। 14 का वर्ग रहता है 196, तो हमारी साइड क्या आ जाएगी, 196। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 7500 रुपए की राशि प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, 2 वर्षों में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो सिंपल है, 7500 रुपए है, ब्याज की दर है 8% और आपसे 2 वर्षों का ब्याज पूछा है, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 अट्ठे 600, 600 दूनी 1200। ठीक है, आ गया 1200। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि एक साल में 8% ब्याज मिलता है, तो 2 साल में कितना मिलेगा, 16%, है ना। 7500 का 16% निकालते तो भी कितना आता, 1200। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 8, 12 और 16 का एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब क्या रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें 8, 12 और 16 का ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो 8 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी कर दे और 16 को भी कर दे। ठीक है, तो हम ऑप्शन में से सबसे बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा क्या है, पहले 8, क्या 8 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। 8 12 को कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि 8 नहीं होगा। 8 से फिर छोटा नंबर क्या है, 6 कर रहा है क्या 8 को, नहीं, ये भी नहीं होगा। उससे छोटा नंबर क्या है, 4। ठीक है, देखिए 4 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8, 12, 16 का हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
एक नियमित पंचभुज की लंबाई 10 मीटर है और उसका एपिथॉम कितना है 6.88 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए एपिथॉम क्या होता है, जैसे कोई पेंटागन है, समपंचभुज है, जैसे सपोज ये कोई समपंचभुज है। ठीक है, मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये समपंचभुज है। ठीक है, समपंचभुज, इसमें हम इसके जो केंद्र से किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को जो मिलाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एपिथॉम कहते हैं। तो आपको इसी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 6.88। अब आपसे पूछा है पंचभुज का एरिया, तो किसी पंचभुज का जो एरिया रहता है वो रहता है 1/2, ठीक है, पेरीमीटर परिमाप इंटू एपिथॉम। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है, तो 1/2 परिमाप कितना आ जाएगा, पंचभुज की भुजा कितनी है 10, तो परिमाप कितना आ जाएगा, चार पांचों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा 50 इंटू एपिथॉम कितना दिया 6.88। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 25 बार 25 गुणा 6.88, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 25 का पहले हम 6 में गुणा करेंगे। ठीक है, ब्रेक करके हमेशा गुणा करना है, तो 150 आ जाएगा। फिर 25 का हम इस 0.8 में गुणा करेंगे, तो 25 का 8 में गुणा करेंगे 200। ठीक है, फिर कितनी आएगी, हासिल 20 आएगी। ठीक है, फिर 25 अट्ठे 200 और 20 220 यानी कि 22 पॉइंट क्या जाएगा, सॉरी 220 आएगा, यानी कि 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा, तो 150 और 22 कितना जाएगा 172, यानी कि एरिया कितना होगा 172। देखिए मैं और डायग्राम से आपको समझाता हूँ इसको। ठीक है, एपिथॉम क्या होता है, देखिए दिया हुआ है, देखिए एपिथॉम ये बना हुआ है, एक आपको ये बना हुआ है पंचभुज। देखिए इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5 भुजाएं। ठीक है, एपिथॉम क्या है, केंद्र से किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पे हमने जो लंब डाला उसी को हम क्या कहते हैं, एपिथॉम कहते हैं। ठीक है, रेगुलर है, रेगुलर मतलब सभी भुजाएं बराबर रहती हैं, रेगुलर का मतलब। ठीक है, तो यही होता है केंद्र से किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली दूरी, उसी को क्या कहते हैं, एपिथॉम कहते हैं। ठीक है, पंचभुज का एरिया रहता है 1/2 पेरीमीटर इंटू एपिथॉम, ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धवृत्त है का क्षेत्रफल उस सिलेंडर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी त्रिज्या 27 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछिए। ठीक है, आपको एक सेमी सर्कल है, आपसे कह रहा है एक सेमी सर्कल का एरिया और एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है बराबर है। ठीक है, आपको एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये अर्धवृत्त दिया हुआ है और एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, ये सिलेंडर, तो दोनों के आपके क्या है, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई r²/2 बराबर किसके है, सिलेंडर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, इसके बराबर है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछी, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू आपसे पूछी, हम बता देंगे। ठीक है, पहले पाई से तो पाई कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और r² ये 2 इस साइड चलिए जाएगा, 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू, ठीक है पाई, ये 2 पहले से ऑलरेडी है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। ठीक है, पाई r²/2 और 2πrh। ठीक है, पाई से पाई हो गया कैंसिल। ठीक है, r² बराबर कितना हो जाएगा, 2 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 4 r इंटू h, r² बराबर 4, r की वैल्यू कितनी दी है हमको 27। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी दी है 12, बस हमें इसको सॉल्व करना है, r² बराबर। ठीक है, तो 4 का तो हम निकाल लेंगे वर्गमूल, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 3 इंटू 12, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 9 का कितना आ जाएगा 3 और ये 12 3 36, 36 का कितना आ जाएगा 6, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 2 3 6 36, यानी कि रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a² प्लस AB प्लस b² बराबर 19। तो आपसे a क्यू माइनस बी क्यू पूछा है, तो a क्यू माइनस बी क्यू का ही फॉर्मूला है, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या रहता है, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर ही रहता है a माइनस बी, ठीक है a² प्लस AB प्लस b²। ठीक है, इसी का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो डायरेक्ट केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी आपको। कितना जाएगा आंसर हमारा 38।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी हिस्टोग्राम में दाईं ओर लंबी पूंछ हो तो उस वितरण को कैसे वर्णित किया जा सकता है। इन हिस्टोग्राम हैज ए लॉन्ग टेल ऑन द राइट साइड, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, समान, यूनिफॉर्म, सममित, सिमेट्रिक, बाएं और विकृत, दाएं और विकृत, या स्क्विड राइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्विड राइट। देखिए मैं आपको ये चारों समझाता हूं क्या होता है डायग्राम से। देखिए, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है आपका। ठीक है, हिस्टोग्राम है। देखिए एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या होता है, लिखा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, जब सभी ओर बार बराबर बराबर फैला है। देखिए बराबर बराबर है, देखिए इस साइड बराबर बराबर है और इस साइड से पूरा बराबर बराबर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में दोनों साइड बराबर रहता है। देखिए दोनों बराबर है, फिर उसके बाद दोनों साइड क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, एक रहता है स्क्विड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड पूंछ बन रही है, पूंछ टाइप की बन रही है। ठीक है, देखो छोटा होता जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्क्विड लेफ्ट। और स्क्विड राइट, ये देखिए राइट साइड है, छोटा होता जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, लंबी पूंछ दाईं ओर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हम जब दाईं ओर लंबी पूंछ है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्क्विड राइट से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A class of 50 student has the following marks in a relative frequency histogram. What is the height of the bar 50 to 100? आपसे कह रहा है 50 छात्रों के आपको अंक दिए हुए हैं। एक सापेक्ष बारंबारता हिस्टोग्राम में 50 से 100 वर्ग अंतराल के लिए बार की ऊंचाई क्या होगी। यानी कि 50 से 100 वर्ग अंतराल है, आपसे पूछा है इसके लिए इस बार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो बार की ऊंचाई निकालने के लिए देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको हम। देखिए ये रही हमारी सापेक्ष बारंबारता। हम कैसे निकालते हैं, सापेक्ष बारंबारता बराबर होती है आपकी आवृत्ति अपॉन कुल आवृत्ति। जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसकी, आपको किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 50 से 100 वाले की। तो 50 से 100 वाले की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है, 10। ठीक है, अपॉन कुल आवृत्ति, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, टोटल स्टूडेंट कितने आपके 50, यानी कि कितनी आ जाएगी, 0.2 आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बार की ऊंचाई, तो बार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 0.2। देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, देखिए कैसे बनाया है। देखिए सापेक्ष बारंबारता रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। देखिए ऐसे निकली हुई है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है 50। तो इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.10। ऐसी 15 का भी 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.3। ऐसी 0.4 है, और इस लास्ट वाली की जो आपसे पूछी कितनी, 0.2। ठीक है, तो ये कितनी है, 0.2। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के शिफ्ट में जो आगे क्वेश्चन है हम उनको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।